वीडियो है पार्ट 3 चैप्टर 4 का आर डी शर्मा का, जिसमें हम लोग 4.3 के लिए एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 1 में ए प्लस बी का होल क्यूब बैठा हुआ है, ए माइनस बी का होल क्यूब बैठा हुआ है, ए माइनस बी का होल क्यूब बैठा है, उस पर बैठा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स वाई का मान दिया हुआ है और एक्स क्यू वाई क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन बना चुके होंगे उतना तो आपको ये सब भी बनने में बहुत सिंपल होगा, ठीक है। एक्स क्यू वाई क्यू, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई सब किस फॉर्मूला में आता है, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू के फॉर्मूला में आता है, ठीक है। तो उस पर बैठाइए, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई का मान दिया हुआ है और एक्स क्यू और वाई क्यू का मान हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये वो आर्ट है, ओके। तो हम लोग बैठाएंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यू के ऊपर बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यू बस। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है फॉर्मूला बताइए, ए क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। तो 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो इसमें यही बैठेगा। तो ए प्लस बी अभी आ गया, ई भी आ गया, इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है। हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिख दीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यू का दो फार्मूला होता है, ठीक है। पहला होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और अगर इसी को तोड़ा जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अरे इसी को इंटू करके बनाया, देखो इसको इंटू करेंगे 3a² बी होगा, इसको तो कभी तुमको इसका इस्तेमाल होता है, कभी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अधिकतर इसी का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको याद रखा करो, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ भी इसी फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मान हमको दिया हुआ है 12, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 12 का हम क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे, 12 कर। एक्स क्यू वाई को मान तो निकालना है, इसको तो ऐसे छोड़ इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3 इंटू एक्स वाई कितना है 27 है ना, और एक्स प्लस वाई का पूरा मान कितना है 12। तो यहाँ पे सीधा बैठा देंगे 12, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखते हैं 12 गुना 12 गुना 12 करके देखो कितना जो भी आता है वो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 728 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और ये हो गया आपका एक्स क्यू, हो गया वाई क्यू, इसको भी कर दीजिए, ठीक है। 2 और 36 और 27 करते आ जाएगा 972, ओके। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बस इसका मान निकालना, तो ऑब्वियसली बात है, इसको तो भगा दे, इसमें घटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा 1728 माइनस 972 घटा दी, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अब जो आएगा वो घट के जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बस एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई दिया हुआ है और एक्स क्यू वाई क्यू, तो सेम अब इस पर क्या बैठाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यू पे बैठा दिए, समझ गए ना। मतलब दूसरा वाला हाँ, एक्स माइनस वाई का प्लस वाला था ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यू था, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल क्यू बैठा दीजिएगा और बांध दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1/x है प्लस 7 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू है, आप ये एक्स क्यू और 1/x क्यू है। आपको याद होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला था, याद है ना, जिसमें हम लोग इसको स्क्वायर करते थे, ठीक है। यहाँ पे बस वही सेम क्यू है, इसको क्या कर दीजिएगा, क्यू कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्यूब पे बैठाना पड़ेगा, समझ गए ना। हाँ, तो करते हैं शुरू, ठीक है। तो पहले इसको लिखें यहाँ पे, तो एक्स प्लस 1/x का पावर क्या इक्वल टू 7 पे लिखिए, ठीक है। उसके लिखिए क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब, ठीक है। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसको पुट कर दिए, ठीक है, क्योंकि इससे काम नहीं हम लोग को, हम इसको लगाएं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बैठाइए, वही बोला ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ दो होता है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी a² है ना, और प्लस 3a सॉरी a² बी ना होता है, सिर्फ ये ऐसे रहेगा, है ना, 3ab² हो जाएगा। और इक्वल टू 7 का क्यू कितना है 300 कुछ होगा, देखो तो 343 ओह सॉरी, इसमें वो इसका सेकंड फॉर्मूला बैठा है, ये नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का मान दिया हुआ नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो फिर से बैठाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है याद है, नहीं 3ab क्या होता है 3a, तो ए का मान एक्स है इंटू बी है ना, इंटू ए प्लस बी होता है ए प्लस बी। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ गलती कर दिए,
वाला आप ये वाला फॉर्मूला बहुत कम इस्तेमाल कीजिए, हर जगह ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन में सिर्फ इस फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे दिया होगा, बाकी इसी का यही मेन फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये यूज कर लिए, ठीक है। और इसको मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इसलिए क्या कि देखो यहाँ पे ए प्लस बी है ना, यहाँ पे इसका यहाँ मान बैठा देंगे, इसलिए लिखिए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन दोहराते हैं क्योंकि आर्यन हो गया वीडियो में कन्फ्यूज है ना, आर्यन कन्फ्यूज हो गए ना आप, जानते हैं, ठीक है। फिर से तो देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है ना, और x3 प्लस 1/x3 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब बैठाइएगा, उसमें स्क्वायर पे बैठाते हैं, इसमें क्यू है तो क्यू पे बैठाइएगा, बैठा दिए ए प्लस बी का नहीं, ये इसका पूरा मान है कि ना, वही तो बता रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, ये दोनों बहुत क्यूबिंग बहुत साइड लिखे, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू, और यहाँ 7 का भी क्यू, 7 का भी क्यू हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a और b है इंटू ए प्लस बी, ए और प्लस बी, ठीक है। और इसका 7 का क्यू इतना हो गया, ओके। अब यहाँ पे इसका तो मान निकालना है, इसको तो कुछ नहीं करना है, x क्यू 1/x क्यू, ठीक है। और देखिए ये तो ढड़िया कटिए गया, ठीक है। अब ये को बच गया, इसका मान है ना, फिर से 7 दिया हुआ, तो इसके 7 तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 7 है ना, 3 4 3, 7 इंटू तो क्या होगा बच्चों 21, ठीक है। अब इसको तो भगा दिया, हो जाएगा x क्यू मान निकल गया, x क्यू 1 कट जाएगा 7 से, दोनों कट हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी समझे माइनस ना? करना था बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें सब जगह प्लस था, ठीक है। यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस है, तो किस पे बैठाइएगा, a माइनस बी का होल क्यू पे, ठीक है, बैठाइएगा। जो भी फॉर्मूला होगा बैठा दीजिएगा, इसका 3 का भी क्यू हो जाएगा, उसके बाद उसी पे फॉर्मूला चलेगा, फॉर्मूला लिखिए, a माइनस बी का होल क्यू ना, a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी पे ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x है ना, इक्वल टू 3 है, लिख दे क्यूबिक बोथ साइड कर दिए, ठीक है। तो x माइनस 1/x का होल क्यू माइनस 3 का भी क्यू हो गया। अब इसको कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, माइनस 3ab, ए इंटू बी, ठीक है। इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो सॉरी ए माइनस बी होता है, माइनस इसका तो बना गया 3 का, ओके आगे बढ़ें। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका तो आपको मान निकालना ही है ना। इसको कट कर दिया, इसका मान आपको पता ही है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल है, कुछ भी अंतर नहीं है। 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 3, 27 हो जाएगा यहाँ पे, ए क्यू प्लस 1/9 माइनस 27 होगा, हो गया आंसर, जो भी आएगा, ठीक है। सिंपल हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम सिमिलर ही है, ठीक है। इसमें भी x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, ठीक है, x वाई का मान दिया हुआ है, x क्यू वाई क्यू मान निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको लेकर के सब हम लोग ये चीज़ सेम से स्क्वायर में कर चुके हैं, ठीक है। कि इसका स्क्वायर करते थे और ये दोनों का स्क्वायर का मान निकलता था, ठीक है। तो वही करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद इस बार दोनों और क्या करना है, क्यूब करना है, ओके। तो हम एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर बताते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये दिया हुआ है, ये लाना है, ठीक है। तो आपको इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को यहाँ उतारिए, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, ओके। क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, सेम क्वेश्चन आप देखिएगा, स्क्वायर वगैरह आपको याद होगा, फिर ग्रुप में देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की, इसमें सब हम दोनों और स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो करिए 2x प्लस 3y का होल क्यूब इक्वल टू 13 का भी क्यू हो जाएगा, ओके। तो कर देंगे यहाँ पे, तो ए क्यू होता है 2x का क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा, फिर क्या होता है प्लस 3ab होता है ना, 3ab दे देंगे इंटू ए प्लस बी होता है, और इसका 13 का क्यूब क्या होगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये हो गया इतना, ओके। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बताइए, 8x क्यू हो जाएगा, हम जानते हैं। ये हो जाएगा 27y क्यू हो जाएगा, और इसको कर दिया 3 6 या 18 x क्यू हो जाएगा। और इसको अभी कुछ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, बताते हैं क्यों क्या करना है इसका। इसे आपको बता सकते हैं क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई का मान, यहाँ पे एक्स वाई का मान पुट हो जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है, यहाँ इसका मान पुट हो जाएगा। कितना सिंपल, इसका तो मान निकालना है, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 8x क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 18 इंटू 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, वेरी गुड। और इसका मान भी कितना दिया हुआ, पूरा का मान 13। अरे यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे कन्फ्यूज मतलब पूरा का मान ही बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2197। अब तो हमको नहीं पता, इसको बताने की ज़रूरत है उतना, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा 1404, ये तुम्हारा घर जाएगा, इस बार ये इसमें घर जाएगा, जाकर के बन जाएगा, सिंपल है। इसको तो हमको तो बताने की जरूरत नहीं, इसको 1000 प्लस 2 का होल क्यू कर दीजिएगा, यहाँ पे 1000 माइनस 1 का होल क्यू कर दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस बी का होल क्यू बैठा दीजिएगा, क्लियर। ये है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, आपको आता होगा, देख लीजिएगा, उसी पे बैठा हुआ है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा इसको।
ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी बनाया है, देखिए ये क्या किया है, इसको ए प्लस बी का होल क्यू कर दिया, नहीं इसको करेंगे, ए माइनस बी उतना दिमाग लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बैठा दीजिएगा, समझ गए नहीं यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको सिंपलीफाई करना है इसको, ठीक है। तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब इसको तोड़िएगा अपना, ए माइनस बी का होल क्यूब इसको तोड़िएगा अपना, ठीक है। दोनों को मंजिल ब्रैकेट में अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। उसका जो भी सोल्यूशन आएगा बीच में ब्रैकेट को तोड़ दीजिएगा, अपना आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ। देखिए ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 10, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 58, ए क्यू बी क्यू का मान निकालना है। तो आपको सोचना है कि ए क्यू बी क्यू का मान किस में आता है, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आता है, तो दिमाग आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल अगर हम करें, ए क्यू प्लस बी क्यू को करें, या फिर यहाँ पे ए का फॉर्मूला ये होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सीधा होता है, क्या होता है बताइए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब इन दोनों फार्मूला में किसी का भी इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, लेकिन आप देखिए इसमें भी ए बी है, इसमें भी क्या है, ए बी है। तो बिना ए बी का मान रख के आपका ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, है ना। तो पॉसिबल नहीं निकालना, तो आपको पहले ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ए बी का मान निकालने के लिए सिंपल तरीका देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आप ए प्लस बी का मान भी दिया हुआ है, तो इसको लीजिए, क्या लीजिए इसको, तो ए प्लस बी इक्वल टू 10 है ना, ठीक है। दे दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, क्या बोल 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 यहाँ ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान दिया हुआ है कितना, 58 बैठा देंगे। अब देखो 2ab का मान इतना ही है ये, तो 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 100 माइनस कितना होगा यू 58 है ना। तो 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसलिए ए बी का मान कितना आ जाएगा बताइए, 42/2 करके कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब बस ए बी का मान निकल गया, तो आप इससे निकालिए या इससे निकालिए, किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे कर रहा हूँ उसी से निकालते हैं, ठीक है, इसी से निकालते हैं। तो बैठाइए ए प्लस बी का होल क्यू, आपको याद रखना है, आपको निकालना इसका मान है, ये बात याद रखना है क्वेश्चन का मेन, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ओके। तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, तो 10 का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ए क्यू बी क्यू का मान तो निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 3ab, एक देखो ए बी का मान दिया हुआ है, नहीं था इसलिए उतना झमेला हुआ हमको, ठीक है। और ए प्लस बी का मान फिर दिया हुआ, कितना दिया हुआ ए प्लस बी का मान 10 ही दिया हुआ है, 10 यहाँ बैठा देंगे। कन्फ्यूजन कुछ हुआ तो बताइएगा, आयु ठीक है ना। तो इसका कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 630 मल्टीप्लाई करके। अब ये इधर हो जाएगा, आप तो जानते हैं कुछ नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 630, इसका जो कि मान आ जाएगा तुम्हारा 270, ठीक है। 270 तो लेकिन इतना 370 आएगा, 370 गलती हो गया था, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि आपका जो है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, लेकिन निकालना ए क्यू बी क्यू का मान है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, 1 ये इसका प्लस का मान निकालना पड़ेगा, और अगर इसका माइनस में है तो आपको ये मान निकालना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि ए बी का मान को निकालना पड़ा था, ठीक है, उसको याद रखिएगा। इसमें आपको ई प्लस या ई माइनस अगर प्लस है प्लस वाला, माइनस है माइनस वाला मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ले लेंगे। तो शुरू करते हैं, इसका क्या होता है, 7 स्क्वायर लेंगे, नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है ना, फिर 2ab ए हाँ 2ab इन हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे इसका तो मान को निकालना है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। x 1/x का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका तो आपको मान कितना देगा बताइए यहाँ पे, 7 इसके जगह हुआ बैठ जाएगा 7 बैठा देंगे, या सेट कर दिए यहाँ पे +2, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो बता रहे ना x प्लस 1/x का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पे, 3 आएगा इसका, इसको करेंगे तो रूट हो जाएगा, जानते हैं हम लोग, ठीक है। x 1/x का क्या हो जाएगा, √9 इक्वल टू 3, इसका 3 आ गया ना, बस आपका काम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस ये इसका जैसे मान आ गया ना, बस आप इसका ए पे होल क्यूब बैठा दिए सेम, है ना। तो कीजिए, देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है। दीजिए क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है। आप तो जानते हैं यहाँ पे x 1/x का होल क्यूब और 3 का क्यूब कर देंगे, बस हो गया। आप क्यों तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 27। ये दोनों कट जाएगा, इसका मान तो आपको निकालना ही है, इसको ऐसे लिख दीजिए।
आज भी बोरिंग लग रहा है क्या? ना ना इसका मान देखिए 3, इसका मान क्या रख देंगे? दोनों बोलिए तब बोर नहीं हुई है। इसका मान तो 3 होगा ना। इसका मान 3 आया था ना, इसीलिए तो इसका मान निकालेंगे। आप 3 पुट कर देंगे। अब तो जानते हैं इधर चल जाएगा 9 घट जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। ओके, दिक्कत हुआ कुछ क्या? नहीं है ना। तो जैसा कि पहला वीडियो हम बोल चुके हैं आपको कि प्लस रहेगा तो प्लस का माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पे क्या दिया हुआ? माइनस दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आपको प्लस की जगह पे क्या बैठाना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस वीडियो के लिए बैठाना, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके ऊपर पुट कीजिएगा तो आपको ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस 1/x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस 1/x का मान निकाल, यहाँ पे एक्स माइनस निकल जाएगा 1/x का मान, ठीक है। हाँ, जो भी आ जाएगा यहाँ पे फिर उसमें एक्स माइनस बस सिर्फ सब जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। फाइनली आपको निकालना तो यही है, ठीक है। आपको इसको निकालने के लिए अगर ये प्लस है तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे एट एनी कॉस्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ना देकर 4 दिया हुआ है ना, तो पहले आपको स्क्वायर वाला निकालना पड़ेगा। मतलब कि पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं, ये निकलेगा तो क्या दिक्कत है? पहले ये इससे आपको ये निकलेगा, ठीक है, फिर इससे ये निकलेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। हाँ, तो पहले करते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ओके, हम पहले ये लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर है, ये ले लेते हैं अपने मन से। इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, कर देंगे इसका होल स्क्वायर। ये इसीलिए क्योंकि ये 4 के बराबर हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये एक्स 4 क्यों लिखे हैं? 2 का स्क्वायर, अच्छा वहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, 2ab। यहाँ स्क्वायर इसलिए कि पहले से स्क्वायर है इसमें, ए की जगह ये, बी की जगह ये, ठीक है। अब इधर कट जाएगा। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2। और इसका मान तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है ना, इसको हम पुट करेंगे अगला बार। इसको ऐसे लिख दीजिए अभी, तो ऐसे ही है। इसका तो मान निकालना ही हमको ना। इसका मान कितना जाएगा? 47 दिया, 47 + 2 कितना जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? √49 मतलब 7, ठीक है, 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अब पिछला क्वेश्चन 7 गया, इसका मान 7 दिया हुआ है आपको ना। तो इसको क्या करेंगे? एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब पे बैठाएं, होल स्क्वायर पे बैठाएंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बैठा देंगे, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा और इसका तो मान निकालना ही हमको है। यहाँ स्क्वायर कर रहा है ना, इसका मान थोड़ी दिया हुआ है। इसका मान दिया हुआ कहाँ है? वो उला नहीं है। इसके जगह 7 हो जाएगा प्लस 2 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना पहले से, तो 1/x इक्वल हो जाएगा 9। आप जानते हैं, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा इसका मान? 3। अब यहाँ से हम बताने वाले आपको है नहीं, क्योंकि इसके बाद ये ए प्लस बी का होल क्यूब बैठा दीजिएगा, ठीक है। इसका करके होल क्यूब, तो इधर अब इधर थ्री का भी क्यूब हो जाएगा ना। अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्यूबिक, उसके बाद बैठा करके कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वर्कशीट यहाँ पे फिनिश। मोबाइल का मेरा चार्ज हो गया फिनिश, इसीलिए अभी टॉपिक करते हैं फिनिश।